अगर आज मैं 24 की एज में अपने 20 से 21 साल के वर्जन से मिल पाता, तो मैं उसको केवल एक ही एडवाइस देता। पैसे के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। और ये लाइन मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी लाइफ से बोल रहा हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 3 मनी माइंडसेट मिस्टेक्स मैंने खुद अपने लाइफ में करी हैं, जिसने मेरा करियर काफ़ी हद तक स्लो कर दिया है। तो अगर तुम कॉलेज में हो या अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है मेरी गलतियाँ तुम्हारे 3-4 साल बचा दें। सो मिस्टेक नंबर 1, क्विक मनी के चक्कर में पड़ जाना। जब मैं 18-19 का था, मुझे तब से स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था। मुझे कभी ऑफ़िस जाना नहीं पसंद था, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद थी। मुझे लगता था कि मैं घर पे रह के अपना 2 मिनट काम करूँगा, फिर मैं ट्रैवल करूँगा। फिर मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि यार ट्रेडिंग अगर सीख ली फिर तो लाइफ़ सेट है। मैंने कैश मार्केट में ट्रेडिंग करी, मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी, मैंने इंट्राडे करी, मैंने ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करी और एक टाइम था जब मैंने अपनी कैपिटल भी डबल कर दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने सब कुछ मार्केट को वापस दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं बना सकता। बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। बट यू नीड अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल फॉर दैट। क्योंकि जो चार्ट पे तुम ड्रॉ करके सोचते हो कि तुम ट्रेडिंग कर लोगे, वो एक्चुअली में वैसी होती नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम ट्रेडिंग है भी नहीं। प्रॉब्लम जो असली है वो ये है कि तुम क्विक मनी के पीछे भाग रहे हो। जहाँ तुम सोचते हो कि बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, एक जैकपॉट लग जाए और इन्हीं सब चक्करों में हम अपना सबसे बड़ा एसेट खो देते हैं। और वो पैसा नहीं है, वो है टाइम। टाइम जो तुम्हारा जाता है इन सब चीज़ों में, वो तुम्हारे लाइफ़ को और करियर को बहुत पीछे छोड़ देता है। सोचो अगर 2-3 साल में मैंने कम्युनिकेशन सीखने में लगाया होता, मैंने सेल्स सीखने में लगाया होता, मैं फाइनेंस सीखता, तो मेबी शायद मैं और या तो मैं कहीं अगर अच्छे एमबीए कॉलेज में होता, तो मेबी मेरी जॉब अच्छी लग जाती या मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर पाता या रियल लाइफ़ स्किल्स बना पाता। ये जो क्विक मनी का ऑब्सेशन होता है, ये तुम्हें प्रोडक्टिव काम से काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और सबसे डेंजरस बात, जब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि तुम अपना समय बर्बाद कर चुके हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिस्टेक 2, ये पैसिव इनकम का ऑब्सेशन जो होता है और ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। जब भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलता था, मेरे फीड पर आता था कि देयर आर मल्टीपल पैसिव सोर्सेज़ ऑफ इनकम, वन्स यू हैव इट, तुम अपना फार्म पे मज़े कर सकते हो, तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ रही है और वो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है, तुम घर पे बैठे हुए हो और तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। बट एक चीज़ समझना, मुझे लगता था जॉब क्यों ही करनी है, मैं पैसिव इनकम बना लूँगा। लेकिन मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आई कि पैसिव इनकम भी तभी बनती है जब तुम्हारी एक एक्टिव इनकम का सोर्स हो। सपोज़ तुम्हारे पास 1 करोड़ की एफडी है, तुम्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा उस पर। सपोज़ तुमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में लगा रखा है पैसा, उससे तुम्हारा रेंट आ रहा है, दैट इज़ पैसिव इनकम। सपोज़ तुमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तुम्हारे पास और तुमने डिविडेंड स्टॉक्स ले रखे हैं, तो तुम्हारे पास पैसिव इनकम आ रही है। बट तुम खुद ही सोचो, इन सब के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? और वो इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारे पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो तुम कहाँ से लाओगे? और ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अरेंज करके रखी हैं, तो दोस्त ये उनकी इनकम है, ये तुम्हारी इनकम नहीं है। विल यू बी प्राउड ऑफ दैट? अगर तुम्हें उससे मिल रहा है कुछ तो? सच ये है कि यंग एज में जो तुम पैसिव इनकम के पीछे भागते हो, तुम्हें जो असली जगह फोकस करना चाहिए, वो ये है कि तुम एक्टिव इनकम कैसे बना पाओ। स्किल्स पे अपने काम करो, एक्सपीरियंस लो, करियर बनाओ। पहले पैसा तो कमाओ, फिर उसको तुम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और तब फिर पैसिव इनकम तुम्हारी ऑटोमैटिकली आना चालू हो जाएगी। बट अगेन फोकस यही रहता है कि एक्टिव इनकम फोर्स करो। तुम खुद ही सोचो यार, तुम पेड़ लगाते हो पहले या फिर बीजा लगाते हो? तो पहले बीज बोओगे, तब तुम्हें पेड़ उगता है, तब तुम्हें फल मिलता है। तुम्हें डायरेक्ट अगर फल चाहिए कि तुम आज पैदा हुए हो, कल से तुम्हारे पास पैसिव इनकम आ जाए, तुम्हारे ट्रेड का जैकपॉट लग जाए, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो इट, राइट? और मिस्टेक नंबर 3, पैसा कमाने के लिए पूरी प्लानिंग करना बट कभी भी एक्शन ना लेना। और ये मिस्टेक आई थिंक हम में से हर कोई करता है। हम लोग एकदम से बैठे रहेंगे, हमें एक तो सबको पहली बात इस दुनिया में बिज़नेस ही करना है, किसी को जॉब करनी ही नहीं है। और जिनको बिज़नेस करना है उनके पास कोई आइडिया नहीं है। वो देखेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो कि अच्छा परफ्यूम का बिज़नेस, अच्छा ठीक है, ये क्लोथिंग बिज़नेस ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, वेयरहाउस, अच्छा ठीक है, फार्मिंग, सब कुछ बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है। और हम क्या करते हैं? हमने अपना फ़ोन खोला और हमने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दी। डे इन अ लाइफ ऑफ दिस सीईओ, डे इन अ लाइफ ऑफ क्लोथिंग ब्रांड फाउंडर, हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, हाउ दिस फाउंडर बिकेम अ मिलियनेयर फ्रॉम नथिंग। हम इस टाइप की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं और घंटों तक वीडियोज़ देखने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या लगता है कि हमने वो कुछ बहुत प्रोडक्टिव काम कर दिया यार, हमने तो आज बिज़नेस के बारे में काफ़ी रिसर्च कर ली। बट एक बार खुद के अंदर झाँक के देखो, क्या तुमने सही में कोई रिसर्च करी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो वीडियोज़ देखने के बाद तुम्हें केवल डोपामाइन हिट हो रहा है। वो उससे तुम्हें कोई वैल्यूएबल नॉलेज नहीं मिल रही, बिकॉज़ दे आर शोइंग ऑफ देयर लाइफ। ऊपर-ऊपर की नॉलेज तुम्हें थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बट जो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो
तुम्हें स्किल्स सीखनी चाहिए, तुम उस पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम वीडियोस देख के तुमको लग रहा है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। देखो वीडियोस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बट एग्जीक्यूट करो। असली लाइफ में पता करो, अगर तुम परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पता करो कि भाई कहाँ से तुम अपने इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर सकते हो, अपने तुम कहाँ से कहाँ पे सोर्स कर सकते हो, कहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो सब खुद से सर्च करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज एग्जीक्यूट व्हाट यू लर्न। तुम सोचते रह जाओगे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, वहाँ बिजनेस करना है, उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस यू टेक एक्शन एंड वर्क ऑन दैट बिजनेस। तभी पैसा बनेगा। अगर सोचने से और वीडियोस देखने से पैसा बनता तो भाई आज हर कोई अमीर होता। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो मेरा सबसे बेस्ट आंसर होगा कि क्विक मनी के पीछे मत भागो, पैसिव इनकम के बारे में दिमाग मत लगाओ अभी व्हेन यू आर यंग। तुम पूरे टाइम ये बिजनेस वो बिजनेस करूंगा उस पर दिमाग मत लगाओ। फोकस ऑन टेकिंग एक्शन, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स एंड फोकस ऑन योर माइंडसेट। मैंने खुद शॉर्टकट्स ढूंढे अपने लाइफ में, पैसिव इनकम के सपने देखे, बिजनेस आइडियाज कलेक्ट करे, लेकिन जिस चीज ने मेरा माइंडसेट बदला वो ये था कि पैसा तुम्हारे स्किल्स का बाय प्रोडक्ट है। जितना ज्यादा वैल्यू तुम मार्केट को दे पाओगे उतना ही ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा, उतना ही ज्यादा वैल्यूबल तुम बनोगे। इसलिए अपना फोकस सही जगह रखो। तुम्हारा फोकस पैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम खुद को कैसे इतना वैल्यूबल बना लो कि पैसा खुद तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। और ट्रस्ट मी, अगर मेरी ये 3 मिस्टेक्स तुम्हारे 1 या 2 साल बचा ले रही है तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए वर्थ इट था। एंड इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। होपफुली आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो यू नो इट, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। लव यू गाइस।